में कांग्रेस ने बहुत सालों तक प्रदेश की सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? लेकिन जैसा महिलाएं चाहती हैं और जैसा महिलाओं को मिलना चाहिए वैसा प्रतिनिधित्व किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। बट स्टिल उसके बाद भी यहाँ पे देखते हैं कि महिला तेज़ है तो उस महिला को दबा दिया जाता है। ये महिला हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ये दूसरी महिला। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्य की राजनीति में महिलाओं का इतना कमज़ोर प्रतिनिधित्व क्यों है। हमारे स्टूडियो में कांग्रेस से शशि मिश्रा जी, प्रदेश महासचिव, और ये शिक्षा क्षेत्र से हैं प्रियंका वागरी जी, जो एकेएस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि विंध्य में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन जैसा महिलाएं चाहती हैं और जैसा महिलाओं को मिलना चाहिए वैसा प्रतिनिधित्व किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। जबकि पुरुषों के बराबर ही महिलाएं काम करती हैं। प्रतिनिधित्व का क्या है, जब आप टिकट दोगे तो ही तो महिलाएं जीत के आएंगी। यदि हम 50% की बात चाहे कांग्रेस करती है या बीजेपी करती है, 50% की बात करती है तो 50% टिकट भी चाहिए। बोला क्या जाता है कि आप जीत नहीं पाओगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या पुरुषों के माथे पे लिखा होता है कि वो जीत जाएगा? आपके ही उत्तर में एक प्रश्न है कि जो पुरुष हार जाते हैं उनका क्या, वो फिर भी पद में बने रहते हैं। लेकिन महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं आप हार गई थी तो आप नहीं देंगे। लेकिन कितने ऐसे पुरुष हैं जो हारने के बाद बार बार उनको टिकट दी जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यदि चाहते हैं आप कि हमारे समाज में हम बोलते हैं कि पुरुष और महिला गाड़ी चलती है तो दो पहियों से चलती है, तो हमें बराबर का प्रतिनिधित्व देना है। तो आप बराबर से टिकट दो, बराबर से मंत्री पद दो, तभी तो हम जानेंगे कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैं सभी पार्टियों वालों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं हो रही। यदि महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाओं के विषय में मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने हर क्षेत्र में आरक्षण कर रखा है कि यदि इतने % महिलाओं को नौकरी मिलेगी, पीएससी में भी है इतने % महिलाओं को, तो आखिर विधानसभा में या लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? आरक्षण की बात महिला कांग्रेस की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी थी, उन्होंने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया था, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो भी पास नहीं हो पाया। आज मैं भाजपा की सरकार से मांग करती हूँ कि आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, आप चाहें तो इस चीज़ को, हमारी महिलाओं की मांग को, मतलब भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, आप सभी वर्ग की महिलाएं ये मांग करती हैं कि आप हमें आधा आरक्षण दो, 50% आरक्षण टिकट में दो। आज तक पूरे रीवा संभाग में एक भी महिला मंत्री नहीं बन पाई है किसी भी सरकार में। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि इनने बोला कि जब टिकट ही नहीं दी गई, जब कोई विधायक ही नहीं बन पाया यहाँ पर, तो फिर आपका कोई मंत्री कैसे बन पाएगा? आपके जैसे कि पहले कांग्रेस की विधायक बनी थी लेकिन उनको भी मंत्री पद नहीं दिया गया था, तो उस टाइम पीरियड में महिला सशक्तिकरण इतना ज़्यादा नहीं था, ना महिलाओं को इतना ज़्यादा आगे लाने का अप्रोच था। बट आप यहाँ पर देखेंगे जब से हमारा पंचायती राज आया है उसके बाद से महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि आपका संविधान में ही 73वें संविधान संशोधन में ही कह दिया गया था कि महिलाएं 1/3 मिनिमम है कि आपकी 1/3 महिलाओं की सीट्स होंगी आपकी लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन आपके एमपी में भी यहाँ पर सबसे पहले कर दिया गया था कि 50% रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल में शुरुआत होती कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन अब उनको सीमित कर दिया गया सिर्फ आपके पंचायती राज तक ही। ठीक है, उनको यहाँ पर आपका विधायकी की बात करें या लोकसभा की बात करें तो इस स्तर पर इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। अब इसका कारण ये है कि ये ऊंचे लेवल की राजनीति है, तो यहाँ पर आगे बढ़ने के हिसाब से ना इनको आरक्षण दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप आरक्षण को किनारे करिए, पर उसके बाद भी बहुत ऐसी डिजर्विंग महिला कैंडिडेट्स होती हैं, मतलब जिनको कि यहाँ पे टिकट्स देनी चाहिए पार्टी को, और वो उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। बट स्टिल उसके बाद भी यहाँ पे देखते हैं कि महिला तेज़ है तो उस महिला को दबा दिया जाता है। ये महिला हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ये दूसरी महिला हमारे कंट्रोल में रहेगी, इस हिसाब से टिकट का वितरण किया जाता है। या ये पुरुष है, ये पुरुष हमारे कंट्रोल में रहेगा तो इसको टिकट दे देते तो ये हमारे आधार पर कार्य करेगा। तो एक्चुअल में ये रीज़न है कि महिला अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई हैं आपके यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आपसे खुल के चाहूँगा, कंट्रोल शब्द क्या, कंट्रोल कैसे? जैसे कि देखिए, आपका क्या है कि कोई भी पास कराना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर
मॉनेटरी टर्म्स में ही हम देख लें कि लोग ज़्यादातर फाइनेंशियल पावर ही चाहते हैं। उनको अपना राजनीति लोगों ने सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। यहाँ पे जनता की सेवा करने के हिसाब से कई लोगों ने यहाँ पर जरिया नहीं बनाया हुआ। मतलब आप कह रही हैं कि राजनीति को लोगों ने धंधा बना लिया। हाँ, आज के चलिए मुद्दे की बात करें, क्या आप मैहर से चुनाव लड़ने की दावेदारी करेंगी? मैं आज 25 साल हो गया भैया पॉलिटिक्स कर रही हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र तो मैहर ही रहा है, तो मैंने सारी राजनीति मैहर से करी है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहेंगे कि मैं प्रत्याशी बनूं, चुनाव लड़ूं, तो लड़ना चाहूँगी। साथ ही मैंने रामपुर बघेलान क्षेत्र में भी अपने कार्यक्रम किए हैं, चूँकि मेरी ससुराल रामपुर बघेलान क्षेत्र के झिरिया ग्राम की है और मेरा कार्यक्षेत्र भी रामपुर बघेलान है। मेरा वहाँ पर सेंटर चलते हैं, सिलाई सेंटर चलते हैं और मैं समाज सेवा के काम भी वहाँ पर करती हूँ। तो यदि रामपुर बघेलान में, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज 30 सालों से वहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत रही है, और यदि पार्टी चाहती है कि बदलाव करे और महिलाओं को आगे वहाँ पर से लाए और महिला को टिकट दे, तो शायद ये बदलाव हो सकता है। तो निश्चित रूप से मेरी दावेदारी रामपुर बघेलान से रहेगी। कमलनाथ जी ने शायद ऐसा कुछ कहा था कि जहां लंबे समय से कांग्रेस हार रही है वहां हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देंगे। बिल्कुल, अभी पाँच एक दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ नाम आए थे मध्य प्रदेश के, जहां से कम 25 सालों से ज़्यादा से कांग्रेस का विधायक नहीं बना है। वहां पर उनका ये कहना था कि यहाँ पर हम महिला कांग्रेस को बागडोर देंगे, लेकिन उनका मेरे हिसाब से आशा ये नहीं था कि वहाँ पर टिकट देंगे उनको। उनका ये था कि महिला कांग्रेस वहाँ पर घर घर जाए, महिलाओं को जागरूक करे कि भाजपा क्या खराब कर रही है और कांग्रेस ने की योजनाएं क्या अच्छी थी, हम उनको घर घर जाकर के बताएं। हम ये तो करेंगे कि घर घर जाकर के हम बताएंगे और हम सतना जिले की पूरी सारी विधानसभा सीटों में ये काम करेंगे, लेकिन फोकस हमारा रामपुर बघेलान ही होगा कि टिकट किसी को भी मिले, कांग्रेस वहाँ से जीते। रैगांव क्षेत्र से क्या आप भी दावेदारी करेंगी? अगर ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो मैं देखिए इससे पीछे नहीं हट रही हूँ, पर अभी मेरा फोकस है कि मैं किस तरीके से लोगों से जुड़ सकूँ अपने समाज सेवा के कार्य से, तो मैं उस पर अभी अपना फोकस कर रही हूँ। पर अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो जी ज़रूर। अभी आपने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया है क्या? नहीं, अभी तक मैंने कोई भी राजनीतिक दल अगर ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। टिकट की बात आएगी तो किस दल से आप टिकट चाहेंगी? बीजेपी मेरी प्राथमिकता ही रहेगी। बीजेपी से प्राथमिकता रहेगी। तो मतलब आप भाजपा से टिकट चाहती हैं, भाजपा को टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक्चुअल में अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि सिर्फ भाजपा ही टिकट देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगी, या मैं अभी इतनी स्ट्रांग तो देखी नहीं हूँ। बट उस टाइम पे क्या होगा वो तो मैं तभी ही समय आने पर ही बता पाऊँगी। बट हाँ, जैसे कि आपने प्राथमिकता की बात करी है, तब मैंने आपका बीजेपी का नाम लिया है। रीवा संभाग या विंध्य में आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रयास किए हैं और सिंगरौली में एक महिला महापौर चुनाव जीत कर आई हैं। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो जो महिला जीत करके आई हैं वो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से वो बहुत स्ट्रांग रही होंगी और भाजपा या कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी होगी तो ही उन्होंने आपसे लड़ाई लड़ी, और वो इतनी स्ट्रांग थी कि आप पार्टी को, जैसा कि अभी हम ये समझ रहे हैं या सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत अभी मध्य प्रदेश में उसका ऊपर आना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो महिला जीती है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि पब्लिक का रुझान कुछ तो आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। वो इसलिए भी हो रहा है कि भाजपा की योजनाएं या भाजपा का काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो अब उनका रुझान कि शायद ये नया है, हम देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कि शायद यही पार्टी हमारे लिए अच्छी हो। आम आदमी पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर मैं दिल्ली मॉडल देखूं तो एज अ नॉर्मल सिटीज़न वो अप्रिशिएबल है। ठीक है, देखिए खामियां हर सरकार में होती हैं, ड्रॉबैक सब में मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे हमें उसके फ्लॉज दिख रहे हैं। बट इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप सरकार ने जो बेसिक नीड्स हैं वो जनता की वहाँ पर पूरी करी। आप देखिए वहाँ की जनता उनसे ऐसा रुष्ट नहीं है, तो इसलिए अगर वही मॉडल एप्लीकेबल करते हैं तो अप्रिशिएबल है, तो लोग उसको अपना सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, एक लाइन का मैसेज आप अपनी पार्टी को क्या देना चाहेंगी महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर मैं अपनी पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पुरुषों पर भरोसा करती है पार्टी, महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और राजनीति में भी कम नहीं है, और महिलाओं के बदौलत ही पुरुष भी जीतते हैं, ये तो हम सब मानते हैं। तो महिलाओं पर भरोसा करें और 50%
जिले वाइज टिकट दें। ऐसा नहीं कि हमने 50% कर दिया पूरे प्रदेश में, तो किसी जिले में 7 महिलाओं को टिकट दे दिया और किसी क्षेत्र में 2 को ही दिया। आप जिले बार ये आरक्षण तय करें कि यदि हमारे सतना में 7 विधानसभा सीटें हैं तो कम से कम अपन 4 ना दें तो 3 सीटें तो मैं महिलाओं के लिए मांग करती हूँ। एक लाइन में महिलाओं के लिए राजनीतिक रूप से रीवा संभाग में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन लेवल बढ़ना चाहिए। एजुकेशन लेवल बढ़ेगा तो महिला सशक्त होगी। जब महिला सशक्त होगी तो वो अपने लिए आवाज़ उठा पाएगी। तो मेरा यही है कि जो महिलाएं राजनीतिक स्तर पे अभी हैं उनको एक तो और लोगों को कनेक्ट करना चाहिए अपने साथ, और एक मतलब यहाँ पर हम क्या होते हैं कि ऊपर वाले मतलब जो हाई कमान होते हैं उनके भरोसे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी नीचे स्तर से ही अपनी आवाज़ इतनी बुलंद कर लें कि ऊपर वाले मजबूर हो जाएं हमारे सामने। ये महिलाओं के लिए मेरा संदेश है राजनीतिक लेवल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों